So guys, welcome back to the channel. In last video we have seen बहुत कुछ देखा. फिलहाल तो हम लोग ने अलजेब्रा खत्म, चैप्टर नंबर 1 और 2 खत्म कर दिया. In this video we are starting, सच में हम लोग शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ स्टैंडर्ड 9. So we'll see 1.1 in this video. So let's start the video. चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कंसेप्ट ज्योमेट्री. तो बेसिक कंसेप्ट में होता है पॉइंट, लाइन, सेगमेंट दैट वी ऑल हैव लर्नड इन 6th स्टैंडर्ड. तब से हम लोग सीखते आ रहे हैं. इस चैप्टर में हमें शुरू करना है नंबर लाइन. तो हम लोग शुरू कर देते हैं प्रैक्टिस एट 1.1. हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे क्या क्या है. सो पीएस 1.1 में बेसिकली है एक नंबर लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में. ओके अब ये नंबर लाइन में कुछ नंबर्स दिए हुए. नंबर लाइन में क्या होता है, बट ऑब्वियस बीच में होता है एक 0. राइट में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स दैट वी ऑल नो, और लेफ्ट में होते हैं नेगेटिव नंबर्स दैट वी ऑल नो. ओ नो, -4 एंड -5. सो इन नंबर्स को कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें सीखना है 7th चैप्टर में, दैट वी विल लर्न. तो 0 दिया हुआ है, 0 को नाम दिया हुआ है O, पॉइंट O, सोनिया, और ये O. 1 को नाम दिया हुआ है A, B, C, D, E रेस्पेक्टिवली 1 2 3 4 5. और यहाँ पर है H, J, K, P, Q. सो डिस्टेंस पूछा हुआ है BE का. फर्स्ट सम में पूछा है इसमें डिस्टेंस BE. सिंपल वे में समझा देता हूँ, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है. हमें जब डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग माइनस करते हैं. ओके सो B का कोऑर्डिनेट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज, B का कोऑर्डिनेट क्या है 2. E का कोऑर्डिनेट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ E इज, E का कोऑर्डिनेट है 5. कंपेयर करने का, बड़ा कौन है भाई, 5 और 2 में बड़ा 5 है, 2 और 5 बड़ा 5 है. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है बहुत इजी है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, ग्रेटर क्या है 5 -2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3. दैट्स इट. इतना सिंपली समझना. नहीं आ रहा है समझ में, देख लो. B से लेकर E तक का डिस्टेंस पूछा है, तो कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3. दैट्स इट. सम नंबर 2. बस कंपेयर करने आना चाहिए, माइनस करने आना चाहिए. बस डिस्टेंस पूछा है किसका, JA का. जमाल आंसर देगा. जमाल J का कोऑर्डिनेट क्या है, -2. थोड़ा अच्छे से आवाज निकाल जमाल. -2. और A का कोऑर्डिनेट क्या है, A1 है. सो -2 और 1 में कंपेयर करेंगे. -2 और 1 में बड़ा कौन है जमाल, 1. क्योंकि माइनस नंबर देखो, अगर ये 0 है तो -1 -2 नीचे रहेगा, वो छोटा रहता है, और 1 बड़ा रहता है. हमने ये भी सीखा है कि 0 के बाद के कितने भी नंबर रहेंगे, राइट में वो बड़े रहेंगे और लेफ्ट वाले छोटे रहेंगे. ओके जितना माइनस में नंबर है बड़ा है उतना वो छोटा है. सो -2 और 1 में 1 बड़ा है. तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस JA. फटफट करेंगे हम लोग सॉल्व अभी. ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट विच इज, ग्रेटर क्या है 1. ये मान हमारा गांव से मिला, ब्रैकेट में आएगा -2 क्योंकि स्मॉलर के पे आएगा -2. तो 1 का 1 -+2. एक बात याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आएगा. अगर हम लोग इस पांच को लिखेंगे आंसर आएगा 1 - 2 इज इक्वल टू -1, जो कि रॉन्ग है. ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है. हो गया, चेक करो. J से लेकर A तक, J यहाँ पर है 1 2 3. दैट्स इट. इन दिस सिंपल वे हम सबका निकालेंगे. अभी टोटल 8 सम है, तो मैं सिर्फ 4 करूंगा, बाकी 4 आप लोग ट्राई करना. सिमिलर है, सेम है. ओके तो अगर नहीं फिर भी समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क. बोला नेक्स्ट वाला डिस्टेंस PC. जमाल P का कोऑर्डिनेट क्या है अंडे, -4. देखो P यहाँ पर है -4. C का कोऑर्डिनेट क्या है 4. C का कोऑर्डिनेट 3 है अंडे. 4 कहां से है, देखो C का कोऑर्डिनेट मोतिया बिन कर ले. -4 और 3 में बड़ा कौन रहेगा, 3 पॉजिटिव नंबर. सो डिस्टेंस PC is equals to greater coordinate minus smaller coordinate is equals to GC कितना है भाई, greater coordinate क्या है 3 है, जो बड़ा है वो माइनस, SC क्या है -4, स्मॉलर है -4. 3 -+4 is equal to 7. बहुत इजी सा कंसेप्ट है. देखो B यहाँ पर है,
सी यहाँ पर है, पी से ज्यादा काउंट करो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, 7। लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आज सब है, अगेन बोलूंगा सेम वे में करना है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लेंगे। जे एच निकालना है, डिस्टेंस जे एच। तो जे का कोऑर्डिनेट क्या है? जे का कोऑर्डिनेट है -2, एच का कोऑर्डिनेट है, एच का -1। -2 और -1 में बड़ा कौन जमाल? -1 बड़ा, ठीक है। तो डिस्टेंस जे एच इज इक्वल्स टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ग्रेटर है -1 माइनस हमारा गांव का और स्मॉलर है -2 इज इक्वल्स टू -2 माइनस +2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 बचेगा, बड़ा नंबर प्लस का 2 की साइन। तो डिस्टेंस जे एच इज इक्वल्स टू 1। हेलो, जे के बाजू में अच्छे तो एक ही यूनिट का डिस्टेंस। इन द सेम वे हम निकालेंगे सम नंबर 5 के ओ। के और ओ में 0 है तो 0 पड़ा है, 0 माइनस -3, 0 + 3 हो जाएगा और 3 आंसर आएगा। फिर ओ ई निकालना है, ओ से लेकर ई तक 5 बड़ा है तो 5 - 0 5 आंसर आएगा। डिस्टेंस पीजे, पीजे मार्क्स पीजे, जे बड़ा है -2 माइनस -4 -2 + 4 हो जाएगा और फिर 2 आएगा आंसर। देखो ना 1 2। एंड द लास्ट वन इज डिस्टेंस क्यू बी। क्यू है क्यू से लेकर बी तक, क्यू कितना है -5 है और बी बड़ा है तो 2 माइनस -5 होगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। दैट्स इट। इन द सेम वे यू हैव टू सॉल्व ऑल द 8 सम्स। अगर टाइम वेस्ट करने की कोई चीज होती तो वो था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1.1। क्या है क्यों है सेम क्वेश्चन है, फालतू में दिया है। मैं भी इसमें भी कितना 6 समय में 3 ही करवाऊंगा, ठीक है, एंडिंग के दिन करवाऊंगा। मैं बोला है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x, मतलब a का वैल्यू x है। क्या है ये, क्यों है ये? और b का वैल्यू y है, b इज y। और हर टाइम पे क्या फाइंड करने का? डिस्टेंस ab फाइंड करो। मैं नहीं करूंगा, करना तो पड़ेगा। फर्स्ट समय क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल्स टू 1 दिया है और y इज इक्वल्स टू 7 दिया है। 1 और 7 है, क्या करने का? इसमें सेम डिस्टेंस ही निकालना है ना। फॉर्मूला वही है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो कंपेयर करो 7 1 और 7 में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है। और फिर उसके बाद में क्या बोला है कि क्या करने का उसके बाद में? ठीक है, दैट मींस y x और y में y बड़ा है तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। एक चोचलागिरी पालना है। ग्रेटर कोऑर्डिनेट का नाम है y माइनस x इज इक्वल्स टू y का वैल्यू है 7 -1 तो आंसर आएगा 6। खत्म, मिल गया डिस्टेंस ए बी। क्या ही बड़ा काम किया हमने। डिट्टो सेम सम है, उल्टा इसमें तो दिया हुआ है सामने से, नंबर लाइन देख के ढूंढना भी नहीं है। सम नंबर 2 नहीं करेंगे तो हम नंबर 5 करेंगे सीधा। बाकी 2 3 तुम लोग कर लोगे। सेकंड में क्या बोला? देखो 6 और -2 में 6 बड़ा है, 6 माइनस -2 6 + 2 हो जाएगा। वैसे ही आंसर निकालने का। तो x बोला है -3, y बोला है -6। सो -3 और -6 में कौन बड़ा है भैया? -3 बड़ा है, हमको पता है, क्योंकि माइनस नंबर जितना बड़ा रहता है उतना छोटा रहता है। -3 का नाम क्या है भैया? -3 का नाम है x। इस बार x बड़ा है y से। आंसर दे हमारा। डिस्टेंस ए बी, फॉर्मूला का डिस्टेंस का ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू, ऐसे में कहाँ लिखा भैया? ग्रेटर कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? नाम x माइनस y, x का वैल्यू कितना है? -6। क्या बन जाएगा हमारा? -3 + 6 -+-3 3 प्लस में 3 आएगा। हो गया डिस्टेंस ए बी। लास्ट सम करवा रहा हूं, सम नंबर 6। बाकी का सब तुम लोग कर लोगे, बहुत चिंदी है। क्या बोला है? x का वैल्यू बोला है 4 और y का बोला है -8। तो 4 और -8 में जमाल जी बड़ा कौन है? 4। तो किसका कोऑर्डिनेट बड़ा है? x। तो x इज ग्रेटर देन y। तो डिस्टेंस ए बी, सेम फॉर्मूला बार इज इक्वल्स टू
ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू ग्रेटर भैया x है x माइनस वाई इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना है भैया 4 माइनस माइनस 8 क्या आंसर है हमारा 4 plus 8 is equal to 12. 12 x की वैल्यू लो हो गया इतना ही समझा सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 says from the information given below find which of the point is between the other two if the points are not collinear straight slope collinear point क्या होता है अगर ये एक लाइन है ये शुरू हो रही है A से खत्म हो रही है B पर और बीच में उसके एक और पॉइंट है C अगर मान लो A से लेकर C तक 5 सेंटीमीटर है C से लेकर B तक 7 है तो पूरा C से लेकर B तक 7 है तो A से लेकर B तक कितना रहेगा 12 समझ में आया इन शॉर्ट एक फॉर्मूला बनता है कि डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस CB इज इक्वल टू डिस्टेंस AB मुझे मेरा AB कैसे मिल रहा है AC और CB को प्लस करके तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर इसको हम शो करते हैं A डैश C डैश B से A डैश C मतलब A से लेकर C तक C से लेकर B तक तो AC प्लस CB इज इक्वल टू AB ठीक है तो अब ये क्या होगा मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि AB सबसे बड़ा है ओके तो इसमें क्या होता है दो छोटे डिस्टेंस को प्लस करके एक बड़ा डिस्टेंस बनता है इसमें भी 6 सम है तो हम लोग 4 करेंगे कौन से दो ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है बताओ कि कोलिनियर है कि नहीं है तो फर्स्ट सम दिया हुआ है इजी सा बोला डिस्टेंस PR इज इक्वल्स टू 7 डिस्टेंस PQ इज इक्वल्स टू 10 एंड लास्ट पे दिया है डिस्टेंस QR इज इक्वल्स टू 3 तो इन तीनों में बड़ा कौन सबसे PQ तो अगर ये कोलिनियर होगा तो PQ सबसे बड़ा होगा और बीच में क्या आएगा R आ सकता है तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा कैसे प्रूफ करेंगे हम लिखेंगे डिस्टेंस पहले PQ इज इक्वल्स टू 10 चलो इक्वेशन 1 बन गया अब लिखेंगे डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस PQR इन दो छोटों को हम प्लस करेंगे बोलो PR की प्लेस पे कितना आएगा PR की प्लेस पे आएगा 7 प्लस की जगह प्लस और QR की प्लेस पे आएगा 3 इज इक्वल्स टू तो मुझे क्या मिला 7 प्लस 3 10 इक्वेशन नंबर 2 तो यहाँ पर देखो PQ की वैल्यू कितनी है 10 PR प्लस QR कितना है 10 दोनों की अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहती है तो लेफ्ट में मुझे क्या मिल गया डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR सेम मतलब इक्वल इज इक्वल्स टू डिस्टेंस PQ रीजन देंगे हम लोग फ्रॉम 1 and 2 and that's why they are collinear जिसमें P dash R dash Q है PQ एक बड़ी लाइन है PR 7 है QR 3 है और दोनों को मिला के 10 बन रहा है that's it for sum number 1 और क्वेश्चन नंबर 2 3 सम नंबर 2 देखो सेम वे में तीन ही सम करते हैं इसमें भी वैसे ही है डिस्टेंस RS कितना दिया RS 8 फिर बोला है डिस्टेंस ST 6 और लास्ट वन बोला है डिस्टेंस RT 4 अब इनमें बड़ा कौन है 8 है दैट मीन्स डिस्टेंस RS इज इक्वल्स टू 8 दिख रहा है ये R से लेकर S तक पूरा 8 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं शायद T जो है वो बीच में होगा शायद होगा तो इक्वेशन 1 बन गया सो डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT इज इक्वल्स टू ST कितना है 6 प्लस का प्लस RT कितना है 4 इज इक्वल्स टू कितना आया 10 इक्वेशन 2 तो क्या इनकी राइट हैंड साइड सेम है नहीं तो अगर राइट हैंड साइड सेम नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम नहीं होगी सो डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस RS and therefore R comma S comma T are non-collinear इस बार में एक और क्वेश्चन था कि अगर कोलिनियर तो कौन सा बीच में है आप लोग सकते हो पॉइंट R is in between
पॉइंट आर इज इन बिटवीन। ऐसे ही करके बाकी आप सम सॉल्व करने का, तो हम तो ओरली भी कर सकते हैं। सम नंबर 3 कैसा बोला है, ए बी 16 है तो बड़ा है, सी ए और बी सी 9 और 7 है, 9 का 7 कितना हो जाएगा 16, तो एक कोलिनियर है। एल एम 12 है, 11 है, एम एन 12 है, एन एल 8 है। 12 बड़ा नंबर है बट 11 प्लस 8 19 होगा, तो कोलिनियर नहीं है, ऐसा वाला नहीं है। इसी वे में सिर्फ नाम चेंज किया है और नंबर्स चेंज किया है। सम नंबर 5 बोला है एक्स वाई 15 है, वाई जेड 7 है, एक्स जेड 8 है, तो 7 प्लस 8 कितना होगा 15 और वाई जेड भी 15 है, कोलिनियर है। इसकी जगह पे आ जाएगा वाई जेड 15, इनकी प्लेस पे प्लस 15 आ जाएगा, बस जगह चेंज करनी है। और लास्ट है डी ई 5, ई एफ 8 और डी एफ 6। 8 बड़ा नंबर है, 5 प्लस 6 कितना होगा 11, तो कोलिनियर नहीं है। तो समझ में आया, कोलिनियर है तो ये वे में करना है, नहीं है तो ये वे में करना है, दैट्स इट। वे वही रहेगा, सेम सिंपल मेथड है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोग बाद में करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 4 और 5 बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसके जैसे ही है, कोलिनियर वाला ही है। सीधा क्या बोला है, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला इसमें a डैश b डैश c। ओके, a डैश b डैश c मतलब क्या कि एक बड़ी सी लाइन है, कोलिनियर दिख रहा है ना, तो a इधर पे है, बीच में b होगा और यहाँ पे c होगा, समझ में आया। उसका मीनिंग क्या होगा, b मीनिंग क्या होगा, ab प्लस bc इज इक्वल टू ac, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया कि कोलिनियर है। तो देखो वैल्यू दिया हुआ है, बोला लेंथ AC इज इक्वल टू 11, लेंथ BC गाली आ देना भाई इज इक्वल टू 6.5, और क्या निकालना है, लेंथ AB निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दो, तीनों कोलिनियर है, तो क्या होगा, लेंथ AB A से लेकर B तक प्लस लेंथ B से लेकर C तक इज इक्वल टू लेंथ AC बनेगा। AB प्लस BC इज इक्वल टू पूरा AC। रीजन देंगे हम लोग बस A डैश B डैश C। ये रीजन बहुत काम आएगा अभी भी, और फिर 9th के आगे वाले चैप्टर्स में भी और 10th में भी काम आएगा। AB की प्लस पे कितना लेंगे हम लोग, AB क्योंकि वही निकालना है, प्लस की जगह प्लस, BC की जगह आ जाएगा 6.5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, और AC की जगह क्या आएगा 11। फिर डिस्टेंस AB को अकेला छोड़ेंगे इज इक्वल टू 11 माइनस 6.5, लेंथ AB इज इक्वल टू 11.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट कुछ नहीं तो उसको 0 डाल दिया, 6.5, 0 माइनस 5 नहीं होगा तो ये 0 बन जाएगा, 10 10 माइनस 5 5.0, 10 10 माइनस 6 4, सो इट विल बी 4.5 एंड दैट्स इट। कितना हार्ड था ये, रीजन में बहुत काम आएगी बाद में। सम नंबर 2 सेम वे में सॉल्व करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है भैया। r डैश s डैश t है, सो एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे r, यहाँ पे लिखेंगे t, बीच में है s। क्या वैल्यू दिया हुआ है, बोला है st 3.7, लेंथ st इज इक्वल टू 3.7। नेक्स्ट क्या बोला है, लेंथ rs इज इक्वल टू 2.5, rs इज इक्वल टू 2.5, और लेंथ RT दिया हुआ है, तो इसका क्या आएगा, सेम वही करेंगे, लेंथ कौन सा RS प्लस लेंथ ST इज इक्वल टू लेंथ RT। रीजन R डैश S डैश T। RS कितना है भैया, RS कितना है 2.5 प्लस ST कितना है 3.7 is equals to length RT. So length RT is equals to, दोनों को प्लस करो, 5 plus 7 12, 1 carry, 3 plus 2 5 6, 6.2 यूनिट या फिर जो भी है वो। एंड द लास्ट सम इज थर्ड सम। अगर तुम लोग ने अलजेब्रा का 2.2 देखा है थर्ड, तो तुमको पता होगा √7 को हम लोग x मानते हैं। बोला है क्वेश्चन में इफ x डैश y डैश z, ये मेरा रीजन है, एक लाइन है, x यहाँ पर है, कहीं तो y रहेगा और लास्ट में किधर तो z रहेगा। बोला हुआ है xz 3√7, xz इज इक्वल्स टू 3√7। फिर क्या दिया है, लेंथ xy इज इक्वल्स टू √7
एंड द लास्ट इज लेंथ वाई जेड निकालना है इसका। कैसा आएगा क्वेश्चन? यूजिंग क्या बनेगा? एक्स वाई, लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड इज इक्वल्स टू लेंथ एक्स जेड। रीजन आएगा एक्स डैश वाई डैश जेड। एक्स वाई की प्लेस पे क्या लेंगे हम लोग? एक्स वाई की प्लेस पे लेंगे √7 प्लस वाई जेड निकालना है तो एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल्स टू एक्स जेड कितना है? 3√7। तो लेंथ वाई जेड इज इक्वल्स टू 3√7, ये प्लस का आएगा -√7। मैं आई टोल्ड यू इन दैट वीडियो कि ये 3 चॉकलेट है माइनस चॉकलेट इज गोइंग टू बी 2 चॉकलेट, दैट इज 2√7। सो दैट इज इट, कुछ हार्ड नहीं है। इधर पे हमको ये सिखा, देखो चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट ज्योमेट्री, तो इसमें हम लोग को बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा है कि मिड पॉइंट क्या होता है, हम लोग 1.2 में सीखेंगे। इसमें सिखाया कि नंबर लाइन क्या होती है, डिस्टेंस कैसे निकालते नॉर्मल सा, एंड देन कोलिनियर क्या होता है, कैसे प्रूव करें कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? जब इसको और इसको प्लस कर दिया बड़ा आता है, दैट मींस वो तीनों पॉइंट एक लाइन में है, दैट्स इट। और अभी दिया हुआ कोलिनियर उससे फाइंड करने लगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 भी। यार क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? ऑन नंबर लाइन A, B and C are such that डिस्टेंस AC दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टेंस AC दिया हुआ है 10, डिस्टेंस CB दिया हुआ है 8 और लास्ट में पूछा है डिस्टेंस AB निकाल के दिखाओ। हिम्मत है तो कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटी। अभी पॉसिबिलिटी क्या होगी सुनो। बड़ी लाइन में क्या होता है? ये बाबू छोटा रहता है, ये बाबू छोटा रहता है, एक बड़ा बाबू रहता है, बराबर। तो इसमें क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है यहाँ पे? 10। 8 की तो 8 फेल हो गया। एक बड़ी लाइन होगी पॉसिबिलिटी नंबर 1, एक बड़ी लाइन होगी जो शुरू होगी A से खत्म होगी C पे और B बीच में होगा। सो AB कितना है नहीं मालूम, BC कितना है 8 और CB सॉरी हाँ, और AC कितना है 10। CB BC एक ही बात है। सो देखो ये हो जाएगा 2 + 8 = 10। तो पहली पॉसिबिलिटी होगी लेंथ AB, डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AC। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सो AB की प्लेस पे हम AB डालेंगे प्लस का प्लस, BC की प्लेस पे 8 डालेंगे इज इक्वल टू, और AC की प्लेस पे आएगा 10। यहाँ हमने रीजन नहीं लिखा, रीजन है यहाँ पर A डैश B डैश C। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 10 - 8, कितना मिला डिस्टेंस AB? 2। ये तो पहली पॉसिबिलिटी थी AC बड़ा होगा, बट हमें पता है क्या सिर्फ AC ही बड़ा है? क्यों नहीं भाई, AB जो हमको ढूंढना है, अगर वो बड़ा हुआ तो सेकंड पॉसिबिलिटी में ऐसा हुआ कि A भी बड़ा है और C छोटा नंबर, C बीच में हो रहा था ना। सो AC कितना है 10, BC कितना है 8, तो AB कितना होगा 18। दो ही पॉसिबिलिटी होती है, और पॉसिबिलिटी वाला कितना हो जाएगा 2। पहले में AC को बड़ा दिखाना है, AC को, और फिर वही कोलिनियर का फॉर्मूला यूज करके AB + BC = AC यूज करके इस बार हमें दिखाना है कि भाई AB भी तो बड़ा हो सकता है ना, उसमें थोड़ी कोई गलती है, मतलब उसमें कोई थोड़ी दो राय है। हाँ, पर BC भी नहीं हो सकता बिकॉज ये 10 से ही छोटा है, तो ये डिस्क्वालीफाई पहले ही हो गया। 3 पॉसिबिलिटी भी लोग दिखाते हैं, फिर बोलते हैं नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी नहीं है तो नॉट पॉसिबल होगा। इधर फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस A से लेकर C तक प्लस डिस्टेंस C से लेकर B तक इक्वल होगा डिस्टेंस A से लेकर B तक। AC कितना है भैया 10 प्लस CB कितना है 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस AB। हम यहाँ पर फिर से रीजन नहीं लिख पाए, डिस्टेंस A डैश C डैश B, दैट्स इट। 10 + 8 18 होगा, डिस्टेंस AB मिल गया। लास्ट में मिलना देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 2 और 18। देखो बहुत इजी सा आंसर है, अगर फिलअप्स में आ गया तो। एक बार इन दोनों को प्लस कर दो 18 आ जाएगा, एक बार इन दोनों को माइनस कर दो 2 आ जाएगा।
वही आंसर है 10 माइनस 8 2, 10 प्लस 8 18। या तो ए बी बहुत बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, या तो वो ए बी बीच में नहीं कर पाएगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है 4 के जैसा। क्या बोला है? पॉइंट्स एक्स वाई कोलिनियर, डिस्टेंस एक्स वाई दिया है, सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन है 17, डिस्टेंस वाई जेड दिया है 8 और डिस्टेंस एक्स जेड पूछा है, पता नहीं। तो वापस हमने दो पॉसिबिलिटी है। सर इसमें पूछा नहीं, दो पॉसिबिलिटी फिर भी लेने का, बिकॉज वी डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमने अभी किया तो स्पेसिफाई करा कि बीच में कौन है, इसमें स्पेसिफाई किया है क्या? नहीं। तो दो इसमें नहीं बोला है कि बीच में क्या दो पॉसिबिलिटी ढूंढो या ऑल पॉसिबिलिटी करो, फिर भी करना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट नो बीच का कौन है। पहली पॉसिबिलिटी करेंगे, बड़ा कौन है यहाँ पर? 17 बड़ा, दैट मींस x y बड़ा है और z बीच में आएगा। ओके, एंड देन वी हैव टू राइट डिस्टेंस x z प्लस डिस्टेंस z y इज इक्वल्स टू z y को y z लिख दो इज इक्वल टू डिस्टेंस x y, रीजन x डैश z डैश y। तो x z कितना है भैया? x z निकालना है, प्लस y z कितना है भैया? y z 8 इज इक्वल्स टू x y कितना है? 17। सो डिस्टेंस x z इज इक्वल्स टू 17 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 9। समझ में आया? सो डिस्टेंस x z इज इक्वल्स टू 9 है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई। पॉसिबिलिटी नंबर 2, जहां x z भैया खुद बड़े हैं और y बीच में आएगा, तो क्या इसका बनेगा फॉर्मूला? डिस्टेंस x y प्लस डिस्टेंस y z इज इक्वल्स टू डिस्टेंस x z, रीजन x डैश y डैश z। x y कितना आया? x y कितना है? 17 प्लस y z कितना है? 8 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस x z, एंड देयरफॉर डिस्टेंस x z इज इक्वल्स टू 17 प्लस 8 25। लास्ट में न्यू, देयरफॉर डिस्टेंस x z इज इक्वल्स टू क्या क्या आया? या तो 9 या तो 25। सिर्फ वही सेम क्वेश्चन है। इसको एक बार x y को बड़ा दिखा दो, बीच में z, फिर फॉर्मूला, देन x z को बड़ा दिखा दो, बीच में y, देन फॉर्मूला y z की। तो सॉरी बॉस, डिस्क्वालीफाई हो गया फिर से। लास्ट वाले का भी सम का आठ ही देना, उसका वैल्यू ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बहुत चिंदी है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अब भी ऐसे ही कर लेंगे। बोला है कि which figure is formed by 3 non-collinear point। देखो ये तीनों कोलिनियर है, बराबर। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या होगा? एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, तो तीनों को मिलाकर क्या बनता है? ट्राइंगल। एंड योर आंसर इज ट्राइंगल। दैट्स इट, दैट्स इट। यही क्वेश्चन पूछा था और तुम्हें फिर क्या बोला है? बस which figure is formed, तो you have to write triangle. Okay, so that is it for today. That is your 1.1 of geometry. Finally geometry शुरू कर दिया हमने 9th standard का, and we'll see you guys in the next video. So thank you for watching.